हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर सौरभ क्लासेस में। मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के एक पेपर 1 जिसको हम लोग FC1 के नाम से भी जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री इसका नाम है। इस पेपर से आज एक टॉपिक उठाने वाले हैं कि कंटीजेंसी इन हिस्ट्री। कंटीजेंसी इन हिस्ट्री का तात्पर्य है इतिहास में आकस्मिकता। तो इस विषय से हमसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि इतिहास में आकस्मिकता से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें, या इंग्लिश में व्हाट डू यू मीन बाय कंटीजेंसी इन हिस्ट्री। ठीक है, आपको अगर आकस्मिकता किसी भी प्रकार से पूछेगा तो आपको यही बताना होगा। मैं चलिए बिना किसी देरी के साथ मैं इस क्लास को शुरू करता हूं। इतिहास में आकस्मिकता अथवा संयोग मूलतः नियतिवाद की एक मान्यता है। दरअसल घटना के कारणों की व्याख्या में यह प्रश्न सामने आता है कि इतिहास में सब कुछ स्वाभाविक और सामान्य रूप से हुआ है अथवा सब एक संयोग की बात रही। इस पर हम पाते हैं कि कुछ संयोग से नहीं होता, सब कुछ संयोग से नहीं होता। इसके विशेष या अनेक कारण हो सकते हैं। इस तरह हमें दो पहलू दिखाई देते हैं। पहला पहलू बताता है कि सब कुछ संयोग से होता है, जबकि दूसरा पहलू यह बताता है कि संयोग के अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी होते हैं जो घटना के कारण हो सकते हैं। इतिहास की आकस्मिकता को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे दो पहलुओं की विस्तृत चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है, इसका सब टॉपिक, उसका नाम होगा इतिहास में संयोग। संयोग जैसे कि कुछ भी घटित होता है तो हम कहते हैं अरे संयोग था, ये हो गया। ठीक है, चलिए इस टॉपिक पर, सब टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। प्रोफेसर E.H. कार के अनुसार इतिहास कम अथवा अधिक संयोगों का एक अध्याय है। घटनाओं का ऐसा क्रम जिसका निर्णय संयोग करते हैं, उनका कारण अत्यंत सामान्य होता है। इस क्रम में उन्होंने अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। एक्टियम के युद्ध का परिणाम यथोचित कारणों का परिणाम नहीं था, बल्कि क्लियोपेट्रा के प्रति एंटोनी का आकर्षण था। गठियाग्रस्त होने के कारण जब बजाजेट मध्य यूरोप में आक्रमण करने में असमर्थ रहा तो उसके संबंध में गिबन का मत है कि एक व्यक्ति के किसी अंग विशेष पर त्रिदोष का प्रभाव होने के कारण राष्ट्रों की विपत्ति रुक या टल गई। 1920 में शरद ऋतु में सम्राट अलेक्जेंडर की मृत्यु पालतू बंदर के काटने से हो गई। परिणाम स्वरूप दुर्घटनाओं का क्रम प्रारंभ हो गया। चर्चिल बताते हैं कि बंदर के काटने से अलेक्जेंडर की मृत्यु के कारण यूनान में करीब 2.5 लाख लोग मारे गए। 1923 में शरद ऋतु में बत्तखों के शिकार खेलते समय ज्वरग्रस्त हो जाने के कारण ट्राटास्की को बाध्य होकर उस समय राजनीति से अलग होना पड़ा, जिसका लाभ स्टालिन ने उठाया। भारतीय इतिहासकारों ने भी संयोग के व्यापक प्रभाव को स्वीकार किया है। 1527 में खनवा युद्ध में बाबर द्वारा राणा संग्राम सिंह की पराजय का मुख्य कारण संयोग मात्र था। युद्ध की प्रारंभिक अवस्था में तीर से घायल हो जाने के पश्चात उसे युद्ध छोड़ना पड़ा। डॉक्टर त्रिपाठी के शब्दों में राणा संग्राम सिंह की पराजय से राजपूत शक्ति का सूर्यास्त हो गया। 1545 में कालिंजर के घेरे के समय हथगोले के विस्फोट से शेरशाह की मृत्यु ने भारतीय इतिहास में
एक महत्वपूर्ण अध्याय का अंत कर दिया। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध ने 22 युद्धों का विजेता हेमू के पराजय का कारण संयोगवश उसका घायल होना था। सैनिक शक्ति की दृष्टि से उसकी विजय निश्चित थी, परंतु आकस्मिक घटना ने विजय को पराजय में बदल दिया। इस प्रकार संयोग के परिणाम स्वरूप आकस्मिक घटनाओं ने इतिहास की गति ही बदल दी। पॉलीबियस ने भी संयोग के निर्णायक प्रभाव को स्वीकार किया है। गिबन ने रोमन साम्राज्य के उदय को संयोग का परिणाम माना है। रोमन साम्राज्य के पतन पर टेसिटस ने संयोग के प्रभाव पर विस्तृत विचार किया है। जेबी ब्यूरी ने संयोग संगठन के तत्वों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। इतिहास निश्चित रूप से दुर्घटनाओं का एक अध्याय है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय संकटों की पृष्ठभूमि में संयोगपूर्ण दुर्घटनाओं के क्रम में कैसर विलियम का अहंकार, वाइमर गणतंत्र के अध्यक्ष पद पर हिंडनबर्ग का चुनाव तथा हिटलर के सम्मोहक व्यक्तित्व आदि संयोग का ही परिणाम था। कार्ल मार्क्स भी इतिहास में संयोग के महत्व को स्वीकार करते हैं। उन्होंने इतिहास में संयोग के 3 उपादान बताए हैं। यह घटना को गति दे सकता है या बाधा पहुंचा सकता है, परंतु उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं ला सकता। इसके दूसरे बात है, इसकी दूसरा पॉइंट, इसने एक संयोग दूसरे द्वारा प्रदत्त होता है। इस प्रकार संयोग अपने आप में नष्ट होकर दूसरे को स्थान देता है। और तीसरा जो है, संयोग का विशेष प्रदर्शन व्यक्तियों के चरित्र में होता है। ट्राटास्की ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। उसके अनुसार आकस्मिक दुर्घटनाएं किसी कमी को पूरा करती है और स्वयं रद्द होती रहती है। इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि संपूर्ण इतिहास संयोग के ईश्वर से प्रभावित है। इतिहास में संयोग की उपेक्षा करना कठिन है। संयोग के कारण इतिहास की गति को बाधा ही नहीं पहुंचती, बल्कि प्रायः इतिहास गति का प्रवाह विपरीत दिशा में देखा गया है। 1556 में हेमू के नेतृत्व में उदयीमान अफगान शक्ति का अचानक लुप्त हो जाना तथा सम्राट अकबर की शक्ति पुनः प्रतिष्ठापित होना संयोग के प्रभाव को स्पष्ट करती है। इस प्रकार से हमने देखा कि इतिहास में संयोग का क्या महत्व है और इतिहास में संयोग किस तरह से घटनाओं को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अब हमारा दूसरा सब टॉपिक होगा, उसमें होगा इतिहास में संयोग नहीं है। इसके समर्थन में हम कुछ बातें रखेंगे आपके सामने। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इतिहास में संयोगों को किसी घटना का मूल समझ बैठना एक महान भूल है। ओकशार्ट बताते हैं कि इतिहास में किसी अदृश्य शक्ति के हस्तक्षेप को स्वीकार करने का तात्पर्य इतिहास को अनैतिहासिक स्वरूप प्रदान करना होगा। इतिहास में न तो कोई दुर्घटना होती है और न कोई हस्तक्षेप करता है। ऐतिहासिक क्रम का विवरण बिना किसी अवरोध से अपने आप स्पष्ट होता रहता है। पी गार्डिनर ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जब कोई इतिहासकार संयोग की चर्चा करते हुए अदृष्ट शक्तियों के हस्तक्षेप को बताने का प्रयास करता है तो घटना को समझाने के लिए जटिल समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं
उन्होंने बताया कि इतिहासकार को कारणों की क्रमबद्धता में नियम विहीन तत्वों के प्रभाव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ईएचकार के अनुसार संयोग के महत्व को मान्यता देने का तात्पर्य इतिहासकार के मस्तिष्क का दिवालियापन है। ईएचकार ने तो स्पष्ट लिखा है कि इतिहास को दुर्घटनाओं का एक अध्याय कहकर इतिहासकार अपने को अक्षम स्वीकार करता है। इतिहास में दुर्घटना या संयोग की समस्या का समाधान कारणों की गवेषणा में होना चाहिए। गवेषणा का मतलब शोध है ना, गवेषणा करके उसके कारणों का पता लगाना चाहिए। इतिहास में संयोग नहीं होने के संबंध में भी इतिहासकारों ने अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। क्लियोपेट्रा के प्रति एंटोनी का आकर्षण अस्वाभाविक नहीं था। स्त्री सौंदर्य के प्रति पुरुष की आसक्ति दैनिक जीवन में कार्यकरण संबंध का एक अत्यंत स्पष्ट तथा स्वाभाविक तथ्य है। इतिहासकारों को इसे संयोग की संज्ञा देकर अनावश्यक महत्व नहीं देना चाहिए। इतिहासकारों को एंटोनी की पराजय के अन्य कारणों की भी गवेषणा करनी चाहिए। स्टालिन के साथ संघर्ष में ट्राटास्की का बत्तख शिकार के समय ज्वरग्रस्त यानी फीवर होता है, ज्वरग्रस्त होकर निष्क्रिय हो जाना संयोग की बात नहीं थी। ईएचकार ने लिखा है कि किसी क्रांति अथवा युद्ध का अनुमान पहले से लगाया जा सकता है, परंतु शरद ऋतु में जंगली बत्तखों के शिकार के परिणाम का अनुमान कठिन प्रतीत होता है। इसी प्रकार स्टालिन की सफलता का कारण ट्राटास्की की निष्क्रियता नहीं, अपितु स्टालिन का व्यक्तित्व और उसके साथ अन्य कारण रहे होंगे। अतः इसे संयोग कहकर अन्य कारणों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार 1527 में खनवा के युद्धों में राजपूतों की पराजय का एकमात्र कारण संयोगवश राणा संग्राम सिंह का घायल होना नहीं, अपितु इसके अन्य कारण भी थे। 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की पराजय का कारण केवल उसका घायल होना ही नहीं था, बल्कि अकबर के व्यक्तित्व के साथ अन्य कारण भी सहायक थे। इसी प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा सर्वोच्च सत्ता को प्राप्त करना संयोग की बात नहीं थी। उसके उत्थान के अन्य कारण की गवेषणा करना इतिहासकारों का परम कर्तव्य हो जाता है। जिसे इतिहासकार संयोग की संज्ञा देते हैं, वह कारणों की क्रमबद्धता का एक कारण हो सकता है। कारणों की व्याख्या में संयोग को अनावश्यक महत्व देने का तात्पर्य इतिहास को अनैतिहासिक स्वरूप प्रदान करना होगा। इस प्रकार से जब हम इसका निष्कर्ष करते हैं तो हम पाते हैं कि इतिहास में आकस्मिकता के दोनों पहलुओं पर दृष्टिपात करने के पश्चात यह पाते हैं कि कई इतिहासकार इतिहास में अदृश्य शक्तियों को मान्यता देते हैं, जिसे वे आकस्मिकता या संयोग स्वीकार करते हैं, परंतु कई ऐसे भी इतिहासकार हैं जो इसे स्वीकार नहीं करते। दरअसल इतिहास को समझना स्वयं में काफी कठिन कार्य है, इसलिए विभिन्न इतिहासकार इस पर अपना अपना दृष्टिकोण रखते हैं। निष्कर्ष स्वरूप हम देख पाते हैं कि इतिहास में किसी घटना का घटित होना कई कारकों से होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित
हो जाती हैं जो कि संपूर्ण घटनाक्रम को बदल देती हैं। इसलिए इन दोनों मतों को हमें स्वीकार करना चाहिए कि इतिहास में संयोग होते हैं और नहीं भी। इस तरह से हम देखते हैं कि इतिहास में संयोगों का क्या महत्व है। संयोग के समर्थन में इतिहासकारों ने कई तर्क प्रस्तुत किए हैं और संयोग के आलोचना करते हुए कई इतिहासकारों ने भी अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। इन दोनों तर्कों का विश्लेषण करने से हमें यह ज्ञात होता है कि इतिहास में संयोग होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। इस प्रकार से हम इस टॉपिक को अभी यहीं समाप्त करेंगे। हम अब अगले टॉपिक को लेकर फिर हाजिर होंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।